जो हैलोजन होते हैं ना वो जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। आपको बताना है इनमें से इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं ना वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो डोनेट करने पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो मेटल जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और नॉन मेटल जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो आपको बोला जा रहा है हैलोजन भी जनरली आप लोगों की इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन इनमें से कौन आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। देखिए हैलोजन का मतलब 17वें ग्रुप में जो भी तत्व आते हैं उसको आप लोग बोलते हैं हैलोजन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, समझ में आ गया। अब सर जैसे फ्लोरीन इसका परमाणु क्रमांक होता है 9, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 7। सर ये तो कैसे भी चाह रहा है कैसे भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, क्योंकि जैसे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसके भाइतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये तो लेना चाह रहा है, क्लोरीन भी लेना चाह रहा है, ब्रोमीन भी लेना चाह रहा है। लेकिन दोस्तों जो आयोडीन होता है ना, बेसिकली पहली बात तो क्या होता है, इसमें कक्षाएं ज्यादा है। ये 5वें आवर्त में आप लोगों को मिलेगा। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो ये रहा एटम के बीच में जो न्यूक्लियस होता है ना, नाभिक, ये रहा। अब 1 2 3 4 5, अब 5वीं कक्षा में बेसिकली इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने के लिए प्रोटॉन और इसके बीच में दूरी कम होनी चाहिए, तभी तो आकर्षित कर पाएगा। तो एक तो दूरी और अनस्टेबल की वजह से ये आप लोगों का इलेक्ट्रॉन त्याग भी देता है। तो ये आप लोगों का इलेक्ट्रोपॉजिटिव आप लोगों का कंसीडर किया जाता है। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। या फिर आप लोग ये बोल सकते हो कि इनमें से सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस आयोडीन की है, ठीक है।